श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत सार की जय हो। तीन 311 ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग के अभिमान विघ्न करता है, अभिमान का त्याग करें। 312 भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न कारक है, लोभ से भक्ति नष्ट होती है। 313 काम ज्ञान मार्ग में विघ्न करता कारक है, काम से कर्म का नाश होता है। 314 क्रोध ज्ञान मार्ग में विघ्न कारक है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। 315 विवेक से काम का नाश होता है, अभय वह वैराग बनाए। 316 मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो, यह बार बार दगा देती है। अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है, इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बच्चों, जैसे कि अपने को इंसान निर्दोष समझने लगे तो बच्चों ये समझ जाओ कि उसमें मैं ज्यादा है। क्योंकि हर एक इंसान कुछ भी करे उसको ये पता होता है कि मैं ये किया हूँ और ये कर रहा हूँ, ये गलत है और ये सही है। हर एक इंसान को समझ होती है, लेकिन वो ना समझ बन जाता है। ना समझी से काम नहीं चलता बच्चों, समझ से ही काम चलता है। अगर आप ना समझी करोगे तो काम नहीं चलेगा। जो आप के मैं है वो मैं को आपको छोड़ना पड़ेगा, वो मैं छोड़ना पड़ेगा आपको। मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो, वह बार बार दगा देती है। जैसे मन कुछ भी कहे सोचना जरूर चाहिए, नहीं तो ये धोखा दे जाती हैं। हृदय, मन, आत्मा, परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। दिल कहता है तो आत्मा को सामने लाओ, दिमाग को सामने लाओ, सोचो समझो विचारो, फिर आगे कदम बढ़ाओ। आप खता नहीं खाओगे। और बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो धंसाए। क्योंकि ये हकीकत है। 317 मंदिर तथा तीर्थ में मंदिर तथा तीर्थ में किया गया थोड़ा सा पाप महापाप होता है। जो मंदिर में या तीर्थ में कोई पाप करता है वो महापाप कहलाता है। उसको नरक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 5 नरक ऐसी हैं जो कि इंसान बिना सोचे गलत कार्य कर बैठता है और फिर उसको भुगतना पड़ता है। 318 किए हुए पाप के लिए आदि हृदय से पश्चाताप ना किया जाए तो भगवान दर्शन नहीं देते। पाप को कहने से पाप नष्ट होता है। अगर पाप को किसी से बताने से पाप हो गया है, उससे अगर वो करो तो पाप नष्ट होता है। 319 संतोष 100 दोष दर्शन ईश्वर दर्शन के समान फलदायक है। 320 लोभ रोजाना बढ़ता है, अंत लोभ आने पर प्रभु चिंतन करें। लोभ अगर बढ़े आपको तो भगवान की सेवा में आप रम जाओ। जैसे लोभ उसको कहते हैं बच्चों, आप भी समझते होंगे। खैर मेरा
थोड़ा बताने का फर्ज है इसमें कि लोग उसको कहते हैं, जैसे आज आपने कहीं किसी ने आपको 10 रुपए दिया, काल 20 की इच्छा करेंगे, या आज आपको 100 रुपए की कमाई हुई है तो कल आप 20 रुपए का कमाई करेंगे। तो इसको कहते हैं लोभ। लोभ को आने मत दो बच्चों। अगर लोभ आ गया तो अहंकार आ गया, अहंकार आ गया तो मन में पाप आएगा ही आएगा। और धर्म का पैसा, 2 पैसा कमाओ तो 1 पैसा प्रभु की भक्ति में जरूर लगाओ। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे घर का कमाई है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको भक्ति, कहते हैं भक्ति में शक्ति, आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। आप करोगे तो आप 7 पीढ़ी को ऊपर तार ले जाओगे, और नहीं करोगे तो बच्चों 7 पीढ़ी आपके पितर जो अभी स्वर्ग में है वो नरक में चले जाएंगे, आपके 7 पीढ़ी नरक में चले जाएंगे। तो कहते हैं कि पहले भोजन बना के, प्रभु का भोजन खिला के, भगवान को भोग लगा के फिर खाना चाहिए। वो प्रसाद हो जाता है, चाहे आपके घर में 20 जने हो जब भी, और अपने खाना में डाल दो, वो सब का सब प्रसाद होता है। तो जैसे खाओ खाना वैसे इंसान का शरीर में हड्डी मांस होगा, जैसे पियो पानी वैसे बोलो बानी। अगर अच्छा पानी, स्वच्छ पानी पी रहे हो तो अच्छी बानी बोलोगे। और बच्चों जैसे सेवा, अगर सेवा करना है तो अपने माता पिता की करो। दोष दर्शन, जैसे बच्चों अगर कोई भी आपको लोभ, जैसे हम ब्राह्मण हैं, हमें आज किसी ने बुलाया और 2000 का नोट दे दिया। हमारे दिल में लालच ना हो, परमात्मा ना करे कि लालच हो, होता है लालच, सबको होता है, मुझे भी होता है, कि अगर उसका फोन आ जाएगा तो आपके मन में फट आ जाएगा कि फिर मुझे 2000 मिलेगा। बच्चों अगर वो 2000 दिया है उसने, जो यजमान है तुम्हारा 2000 दिया है, आप पंडित हैं, तो उसमें से 4 हिस्सा कर दो, 3 हिस्सा आप रख लो, चाहे बेशक से इसमें से 500 अपने यजमान को दो, पुरोहित को दो, या अपनी लड़की को दो, या गौशाला में दान कर आओ। वो दान लगता है। दान खाना खाना खाना, दान पाप का राह पकड़ा देता है। कहते हैं 10 दशांग, ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। दान में से दान दो, महादान का महाकल्याण। जो दान से दान देता है उसका महाकल्याण होता है। जो दान खा के पचा लेता है वो कोढ़ी होता है, निर्धन होता है। अभी नहीं, अगले जन्म में वो कोढ़ी होगा और निर्धन होगा। तो ब्राह्मणों को भी दान बताया गया है। हर एक ग्रंथ में यही बताया गया है कि ब्राह्मण दान लेता है तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अगर दान देता है वो ब्राह्मण, तो अगर आप, छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, 100 रुपये लाए हो, अगर उसमें से आपने अगर 11 रुपये भी निकाल दिया तो आपने 11 करोड़ रुपए निकाल दिया, ये समझ लो। और जो यजमान दिए हैं आपको दान, उनको तो दुगना और आपको 4 गुना, वो तो 100 रुपये दे के दुगना वो बनते हैं जो दानी। लेकिन आप दानी बनोगे चौगुना, क्योंकि आपने दान लेके दान दिया, और दान लेके जो दान दिया तो आपने चौगुना हुआ, और उनका दुगना इस वास्ते हुआ कि आपने दान दिया, दान का दान दिया। तो दान जरूर दिया करो। दान से जो हमारे घर में संकट होती हैं, जो कभी अनहोनी हो जाती, वो टल जाता है। देखो बच्चों, मैं बुजुर्ग हूँ, इस वास्ते मैं सब चीज़ बता रही हूँ आपको। अगर कल ने कुछ घटित हो जाता है तो हमारे मुंह से और पड़ोसियों के मुंह से और हर एक इंसान के मुंह से यही निकलेगा कि इसकी माँ ने कुछ दान किया होगा, इसने बहुत दान किया होगा, जो दान आगे आ गया, आज बच गया। कहते हैं ना बच्चों, आप भी कहते होंगे, हम भी कहते हैं कि दान बहुत बड़ा है। दान कुत्ते को रोटी दो, वो भी दान है।
गऊ को रोटी दो, चारा डालो, वो भी दान है। गऊ के कमर में बच्चों मुंह पे हाथ कभी नहीं फेरना चाहिए। गऊ का जो मुंह है, मुख, वो अपवित्र है। और जो गऊ का जो एक बना हुआ होता है बेटा, ऊंचा खूब सा ऊपर होता है गऊ का, उससे और पूंछ तक आप अगर 7 दफे रोजाना 41 दिन एक मन में अपने संकल्प करके एक चीज मांग के परमात्मा से, किसी के यहाँ संतान ना हो या किसी के यहाँ खूब लड़ाइयाँ होती हो, किसी की पुत्री की शादी ना होता हो, उसका पिता अगर हाथ फेरे, लड़की हाथ फेरे और अपने मन में ये कहे कि हे 33 करोड़ देवी देवता, मैं कुंवारी हूं और मैं ऐसा पति चाहती हूँ, आप 1.25 महीना फेर के देख लेना बच्चों, पर्चा जरूर खड़ा पर्चा आ जाएगा। किसी चीज का भी एक का, ये नहीं कि आप फेर रहे हो तो आज मैं कह रही हूँ कि मुझे पोता दे दे, मेरी काया दे दे, मेरे वो गणेश भगवान के जैसे कि बुढ़िया बुढ़िया मांग, तू क्या मांगती है, मुझे कुछ मांगना नहीं आता। और जिस टाइम मांगने लगी तो कही बोले 1 करोड़ की माया दे दे, सुखी काया दे दे, आंख दे दे, गोड्डा दे दे, दूध पीता चांदी के कटोरे में दूध पीता नाती पोता देखूं, और सुहाग भाग बेटा बहुकार मेरा बना रहे और राजमहलों में रहूं। क्योंकि बुढ़िया को मांगना नहीं आता फिर भी मांग लिया, ये ऐसा नहीं मांगना। अगर मांगो तो एक मांगो, आप करके देखना बच्चों, इसमें कोई जोर नहीं लगता और कोई मेहनत नहीं लगता। हाँ, ये ध्यान रखना बच्चों, कोई गाय मारती ना हो, कहीं आप चले सहलाने और गऊ ने मार दिया और ये कहने लग, आप कहो कि दादी ने बताया था, नहीं। अगर जो गऊ शीतल है उस गऊ का आपको करना है। आप प्रेम से करके देखो बच्चों, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। एक 119 एक किए हुए पाप के लिए आदि हृदय से पश्चात ना किया जाए तो भगवान दर्शन नहीं देते। पाप को करने से पाप नष्ट होता है, पाप को कहने से पाप नष्ट होता है। 119 सर्व दोष दर्शन ईश्वर दर्शन के समान फलदायक है। 120 लोभ रोजाना बढ़ता है, अंत लोभ आने पर प्रभु चिंतन करें। 121 लोभ बढ़ने से लोभ बढ़ते हैं, लोभ बढ़ाने से लोभ बढ़ते हैं। लोभ बढ़ाने से बच्चों लोभ बढ़ता है, बढ़ते हैं। भोग से पाप बढ़ते हैं, अगर आप भोग से पाप ज्यादा बढ़ता है, पाप बढ़ते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। जय मेरे कन्हैया की जय, मेरे कान्हा की जय हो, जय हो, जय हो। हरिवंश पुराण में कलयुग वर्णन विधन की अधिकता के कारण, विघन की अधिकता के कारण थोड़ा धर्म भी बढ़ा फल देगा। थोड़ा सा भी अगर भक्ति करोगे तो वो फल देगा, किंतु माया धर्म चारों की खिल्ली
उड़ाओगे, अधर्मी हो जाओगे। उनके मन प्राण व इंद्रियों प्राचीन मनुष्यों की भांति निष्ठता और समय पूर्वक आचरण नहीं करेंगी, अर्थात धन की ही तब ईश्वर मानकर पूजा होगी। जो कलयुग में बता रहे हैं कि जो धन का है उसी का पूजा होगा, भगवान भक्ति बहुत कम हो जाएगा। ईश्वर मानकर पूजा होगी, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। कलयुग का बता रहा है बच्चों, ध्यान से सुना। मनुष्य का उपदेश केवल स्वार्थ पूर्ति, भवचारी और भ्रष्टाचार ही रह जाएंगे। प्रजा नास्तिक हो जाएगी। अंत उस काल में थोड़ा सा भी तप फल देने वाला होगा। दान व नाम जप कीर्तन ही तब कल्याणकारी होगी। हे राजन, कलयुग के प्रभाव से ऋतुओं के स्वभाव बदल जाएंगे। स्त्रियां शील, लज्जा और लोकचार खो देंगी। पुरुष अपना पुरुषत्व, सज्जनता तथा सत्य गुण खो देंगे। जुआ, मदिरा, नशा, नृत्य व अश्लीलता ही तब सत्य काल तक संस्कृति बन जाएगी। पाप का साम्राज्य होगा, वह सब युग धर्म है। तुम या कोई अपने प्रयासों से युग धर्म को या कलयुग के आगमन को रोक नहीं पाओगे। तब जन्मजय द्वारा पूछे जाने पर व्यास जी ने कलयुग का और भी वर्णन किया। वह बोले, राजा, प्रजा पर प्रजा पर कर लगाएंगे किंतु रक्षा नहीं करेंगे। उल्टा प्रजा को पोषण और उनके धन का, संपत्ति का हरण करेंगे। आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण, शूद्र वह अन्य वर्णों के कार्य करने लगेंगे तथा शूद्र, ब्राह्मण अति अन्य ब्राह्मणों के कार्य करेंगे, जिससे ब्राह्मण संकरता, शुद्ध पहचान, असी तत्वों का ना होना उत्पन्न हो जाएगा। ब्राह्मण तो बच्चों अशुद्ध हो जाएंगे और जो अशुद्ध हैं वो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये कलयुग का वो होगा। संकरता, शुद्ध पहचान, अति तो का नाश होगा, उत्पन्न हो जाएगी। सब एक ही पंक्ति में भोजन करेंगे। ब्राह्मण सब जाति के 33 करोड़ जाति, 33 करोड़ नहीं, 36 जाति ब्राह्मण, 36 जाति एक ही पंडाल के नीचे भोजन करेगा। कलयुग का पहचान है। अब पहचान है ना बच्चों। आप ये देखो, पार्टी में जाते हैं, हम जात नहीं पूछते, या हम पार्टी में बुलाते हैं तो जात नहीं पूछते, सब आते हैं। और बुलाओगे जब भी, और नहीं बुलाओगे जब भी आ जाएंगे। 36 जाति आते हैं शादी ब्याह में। का आदर नष्ट हो जाएगा। पिता, पुत्र, भाई, बहन, माँ, बेटे आदि के साथ गुरु शिक्षा की भी मर्यादाएं नष्ट हो जाएगी। बुजुर्गों को सम्मान के स्थान पर तिरस्कार प्राप्त होगा। मित्र के धर्म का पालन न करके एक बर्तन में खाना अथवा साथ मनोरंजन तप रिहा करना ही मित्रता का लक्षण मान लिया जाएगा। तब अधिकतर मनुष्य काल पुंज के ज्ञान रखने वाले होंगे, किंतु झूठ, कपटी, स्वार्थी, अवसरवादी, अधर्मी, बेईमान, दूसरे के परिश्रम में या अधिकार में अपना हक जताने वाले, लूट तथा दलाली होंगे।
माग तथा मांस भक्षी होंगे। स्त्री को मित्र समझेंगे। स्त्री भी चार दीवारी लांघ कर पुरुषोचित कार्य करेगी। अन्न वेद शिक्षा इज्जत तथा यज्ञ फल बिकने लगेंगे। कौवे की हत्याएं होने से तथा उनकी सेवा न होने से उनका क्षण कमी हो जाएगी। 2-2 बरस के बछड़ों को भी बैलगाड़ी में जोता जाएगा। मौसमों का समय बदल जाएगा। लोग व्यभिचारी व दुर्मति होंगे। प्रकृति प्रतीक संपादाओं को का अंध स्वार्थी के कारण अंधाधुत दोहन होगा तथा प्रकृति को विकृत मतलब अंधाधुन दोहन उसको कहते हैं जो खेत में अनाज बोया जाता है। पहले 2 फसल हुआ करते बच्चों, अब 12 महीना 300 दिन खेतों में फसलें होती हैं। वो उस धरती को सांस नहीं लेने देते। आज काट देंगे तो कल उसको जोतना स्टार्ट कर देंगे। दोहना उसको कहते हैं। का अंधे स्वार्थी के कारण अंधाधुन दोहन होगा तथा प्रकृति को विकृत प्रदूषित किया जाने लगेगा। स्त्रियों के केशों का कटे होना उनकी शोभा समझा जाएगा। जो स्त्री बाल कटवा लेगी वो ये सोचेगी कि मेरे जैसे कोई है ही नहीं है। इसमें ग्रंथ में लिखा है बच्चों। पुरुष कम तथा स्त्रियां अधिक हो जाएंगी। मारुस्थल वह समुद्र विस्तार को प्राप्त होंगे। मेघ बबूले की वर्षा प्राप्त होंगे। मेघ बालू की वर्षा करेंगे। शुद्र जल अप्रयुक्त हो जाएंगे। लोगों को परलोक पर अविश्वास हो जाएगा। ज्ञानी भी दुराचारी हो जाएंगे। सत्या गुण शक्ति विद्या ज्ञान अधिकार तथा सुविधा आदि का दुरुपयोग होने लगेगा। शपथ तथा वचन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ऋण लेने जो ऋण लेता है, ऋण लेने वाला आभार न मान कर ऋण दाता को ही आंख दिखाएगा। शास्त्र लुप्त हो जाएंगे। गाल बजाने वाले पखंडी को ही धर्म गुरु मान लिया जाएगा। पिता पर पुत्र, सास पर बहू, गुरु पर शिष्य तथा पुरुष पर स्त्री शासन करेंगी। उपकार के बदले कोई उपकार नहीं करेगा। भविचार संक्रांति का भाग होगा तथा कोई भी रोग तथा व्याधित से रहित न होगा। मनुष्य पशु से भी रमन करेंगे। हे राजन, राज पर पुरुषों के स्थान पर स्त्रियां शासन करेंगी। बाद में स्त्रियों के भी स्थान पर नपुंसक आसन शासन करेंगे। जो नपुंसक हैं करेंगे। ज्ञान विद्या अन्य धर्म और शील इन सब का लुप्त हो जाएगा। ईश्वर का नाम लेने वाले को प्रजा पत्थर मारा करेगी। कपटी पूजे जाएंगे। शास्त्रधारी रक्षक और अंगरक्षक, सेना, पुलिस, बॉडीगार्ड ही भक्षक हो जाएंगे। मनुष्य सर्व भक्षी तथा अखाद्य पदार्थों को भी खाने वाले होंगे। पुरुष का पुरुषत्व, मर्दानगी, संभोग योग्यता छीन हो जाने से वह स्त्रियों के आज्ञा पालक, उनके दास तथा विषम रति द्वारा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करने वाले हो जाएंगे। बच्चों, जो इसमें बताया गया है कि अगर आदमी
नपुंसक हो जाता है, वो स्त्री का दास बन जाएगा और उसके वास्ते दूसरा पुरुष लाएंगे या गोली खाएंगे या जहरीला चीज खाएंगे, जो ये गोलियां वगैरह खाते हैं ये, वो तो फिर इसके बाद इसमें स्पष्ट दिया है और अब मेरे ख्याल से ये होने भी लगा है। योग्यता छीन हो जाने से वह स्त्रियों के आज्ञा पालक, उनके दास तथा विषम रति द्वारा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करने वाले हो जाएंगे। विषम का अर्थ है जो सम न हो, अंत इसमें सभी प्रकार के अप्राकृतिक मैथुन आ जाते हैं। मुनि की भी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, सूर्य का ताप बढ़ जाएगा, अतिथि के आने पर प्रसन्नता नहीं होगी, केवल धन कमाना और उपभोग करना ही मनुष्य मात्र का लक्षण होगा। इस प्रकार बताकर और कभी पुण्य आने का आश्वासन देकर वह महाज्ञानी धर्म यज्ञ त्रिकालदर्शी व्यास जी लौट जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय हो, मेरे द्वारकाधीश की जय हो। जय है मेरे परमात्मा, मेरे से भूल चूक जो कुछ भी टूटी हो, गलती हो, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। हे मेरे परमात्मा, दया करो दया करो दया करो, कृपा करो कृपा करो, सुख शांति दो सुख शांति दो सुख शांति दो। जय मेरे परमात्मा की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। मतलब अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो, अपने अपने भक्ति सागर की जय। जय मेरे कान्हा की जय, जय मेरे भगवान की जय। दया करो कृपा करो, सुख शांति दो सुख शांति